अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारत में मानव पूंजी निर्माण। भारत में मानव पूंजी निर्माण। भारत में मानव पूंजी निर्माण हमें कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता होती है। किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक अच्छे होते हैं। कहना चाहते हैं कि भाई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसके अंदर गुण होता है, और जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसके पास कोई गुण नहीं होता, उससे अधिक गुण पढ़े लिखे होता है। कोई शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति के अपेक्षा अधिक आय का सृजन करता है, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाता है, नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके कंपैरिजन उसके तुलना में कम पैसा कमाता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। आर्थिक समृद्धि का मतलब है कि देश के अंदर राष्ट्रीय आय, देश की कुल आय में क्या होना, वृद्धि होना आर्थिक समृद्धि कहलाता है। शिक्षा का लाभ। शिक्षा के लाभ क्या हमारे जीवन में? शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है, या किसी की व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के योग्य बनाता है। व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों को की बेहतर समझ प्रदान करता है। समाज में होने वाले नव परिवर्तन को बढ़ावा देता है। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। शिक्षित लोग शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हैं, क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करती है। शिक्षित श्रम शक्ति की विशेषताएं। अगर पढ़ा लिखा श्रम शक्ति है तो उसके भीतर क्या विशेषताएं क्या है? शिक्षा समाज में परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आविष्कारों और नव परिवर्तनों में सहायता मिलती है। इसलिए शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा। मानव पूंजी निर्माण की आवश्यकता क्या है भाई? अवधारणा क्या है? अवधारणा क्या है? मानव पूंजी निर्माण का मतलब है पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या में क्या करना, वृद्धि करना, जिससे देश का आर्थिक राजनीतिक सामाजिक कल्याण हो। किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल तथा निपुणता के भंडार को मानव पूंजी कहा जाता है। जैसे शिक्षक हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बढ़ई, ये मानव पूंजी है। भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूंजी के वैचारिक आधार की रचना की गई है। मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि होती है। मानव पूंजी की वृद्धि के कारण, यदि मानव पूंजी में वृद्धि होता है तो देश का आर्थिक समृद्धि होता है। मानव पूंजी निर्माण की आवश्यक तत्व, निर्धारक तत्व क्या है? शिक्षा पर किया गया व्यय मानव पूंजी निर्माण का तत्व है। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय मानव पूंजी निर्माण का घटक है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय मानव पूंजी का निर्माण करता है। बहुत सारी फैमिली होती है अपने बच्चों को लोन लेकर के क्या करती है, पढ़ाती, ताकि उनका बच्चा क्या हो जाए, पढ़ लिख जाए, शिक्षित हो जाए और उसके अंदर एक अच्छा गुण आ जाए। एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित की अपेक्षा अधिक होता है, इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है। दूसरी बात की शिक्षा से सभी प्रकार के कौशल का सृजन किया जाता है, अतः शिक्षा पर व्यय मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय। एक स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ बुद्धि निवास करती है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका किसी भी कार्य करने में मन लगेगा, कोई भी आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति की उपार्जन क्षमता यानी काम करने की क्षमता अस्वस्थ व्यक्ति से कहीं अधिक होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है। इसमें एक अन्य दूसरा तथ्य है कि स्वास्थ्य पर व्यय से जीवन प्रत्याशा और मृत्यु दर में कमी आती है, जिससे किसी देश को संसाधन के रूप में स्वस्थ मनुष्य प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट आता है नौकरी के दौरान प्रशिक्षण। यदि ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण, नौकरी के दौरान ट्रेनिंग भी दी जा रही है तो इससे मानव पूंजी का निर्माण होता है। स्थानांतरण पर किया गया व्यय। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, रहने, खाने पीने पर जो खर्चा किया जाता है, पढ़ाई लिखाई पर खर्चा किया जा रहा, वो स्थानांतरण पर किया गया व्यय, इससे भी मानव पूंजी का निर्माण होता है। वयस्कों के लिए अध्ययन का कार्यक्रम। स्कूली शिक्षा के अलावा अन्य शिक्षा जैसे उसके अंदर तकनीकी ज्ञान आए, इससे भी मानव पूंजी का निर्माण होता है। सूचना पर भी किया गया व्यय मानव पूंजी के निर्माण के आवश्यक घटक हैं ये सब।
तो मानव पूंजी निर्माण के घटक क्या क्या है भाई? शिक्षा पर किया गया व्यय, शिक्षा पर किया गया व्यय, स्वास्थ्य पर किया गया व्यय, नौकरी के दौरान प्रशिक्षण पर किया गया व्यय, स्थानांतरण पर किया गया व्यय, वयस्कों के लिए अध्ययन कार्यक्रम पर किया गया व्यय और सूचना पर किया गया व्यय। इन सब से मानव पूंजी का निर्माण होता है। मानव पूंजी निर्माण के मुख्य रूप से दो घटक, शिक्षा पर किया गया व्यय, स्वास्थ्य पर किया गया व्यय मानव पूंजी का निर्माण करता है। मानव पूंजी का निर्माण करता है। आर्थिक समृद्धि और मानव पूंजी, देखो आर्थिक समृद्धि और मानव पूंजी का दोनों के साथ एक धनात्मक संबंध है। यदि जितना मानव पूंजी हमारे यहाँ पर अधिक होगा और वो स्किल होगा, उतनी ही देश की क्या होगी? आर्थिक समृद्धि होगी। मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अर्थात एक और जहाँ प्रवाहित उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सृजन का कारण बन सकती है, तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है। तो आर्थिक समृद्धि और मानव पूंजी दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। अगली हेडिंग, आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी निर्माण की भूमिका क्या है? आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी निर्माण की भूमिका क्या है? यदि आर्थिक समृद्धि करनी है तो मानव पूंजी कैसे उसमें अपना योगदान देगा? तो मानव पूंजी निर्माण के कारण आर्थिक समृद्धि के भावनात्मक तथा भौतिक वातावरण में परिवर्तन आता है। लोगों के आचार विचार और उनकी आकांक्षाएं विकासशील बन जाती हैं। मानव पूंजी निर्माण से भावात्मक वातावरण का निर्माण होता है और समृद्धि में सहायता मिलती है। कुशल तथा प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होगी। साथ साथ अब और भी उत्तम मानव कौशल जैसे डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर और व्यवसायियों की संख्या में हमारे आसपास वृद्धि होगी और आर्थिक समृद्धि सहायक होगी। तो ये मानव पूंजी निर्माण की भूमिका है। मानव पूंजी सभी पूंजियों की जननी है। देखो इसका कहना चाहता है भाई, मानव पूंजी सभी पूंजियों की जननी, मतलब यह है कि यदि अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी है तो सभी संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा, और यदि मानव पूंजी नहीं है तो सर्वस्व संसाधन बेकार पड़े रहेंगे। उन सभी संसाधन का कोई भी प्रयोग नहीं हो पाएगा। संसार की सभी पूंजियों का उपभोग मानव ही करता है और इन पूंजियों का निर्माण भी मानव करता है। मानव पूंजी में वृद्धि से भौतिक पूंजियों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिससे विकास की गति त्वरित होती है। एक मनुष्य चाहे तो वह सभी प्रकार की पूंजियों को त्वरित कर सकता है। भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं। भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं क्या समस्या है जिसके कारण मानव पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता? तो जनसंख्या में तीव्र जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है। प्रतिभा पलायन एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रतिभा पलायन, भारत के अंदर पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जो होते हैं, पढ़ लिख देते हैं, भारत में पढ़ते लिखते हैं और उन्हें अच्छा जॉब दूसरे देशों में मिल जाता है और भारत को छोड़ करके दूसरे जगह पर चले जाते हैं। यदि वो भारतीय लोग भारत के अंदर रहकर भारत के लिए काम करेंगे तो देश का और भी विकास होगा। अपर्याप्त मानव शक्ति नियोजन, यानी भारत में पढ़ लिख जाने के बाद उनका सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो ये अपर्याप्त मानव शक्ति नियोजन, इनका सही तरीके से प्रयोग नहीं हो रहा। प्राथमिक क्षेत्र में काम के दौरान प्रशिक्षण की अपर्याप्तता, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें काम के दौरान मजदूरों से काम के दौरान उनसे ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। यदि उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा और भी मानव पूंजी का निर्माण होगा। निम्न शैक्षिक मानक एक गंभीर समस्या है। भारत के अंदर हम हायर एजुकेशन यानी विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा है, प्राइमरी लेवल की शिक्षा, मिडिल क्लास पहली से 8वीं तक की क्लास की जो शिक्षा है उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये गंभीर समस्या है। 12वीं तक बच्चे आ जाते हैं, उन्हें ढंग से हिंदी की रीडिंग करने नहीं आ रही, इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा, इमला लिखने नहीं आ रहा, डिक्टेशन लिखने नहीं आ रहा। एक गंभीर समस्या है। तो ये निम्न शैक्षिक मानक जिसके कारण मानव पूंजी का निर्माण में समस्याएं आती हैं। तो भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, पहला पॉइंट आता भाई, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, ये समस्या। प्रतिभा पलायन, ये गंभीर समस्या भाई। अपर्याप्त मानव शक्ति नियोजन, प्राथमिक क्षेत्र में काम के दौरान प्रशिक्षण की अपर्याप्तता और निम्न शैक्षिक मानक। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर क्या है? भौतिक पूंजी और मानव। भौतिक पूंजी जो दिखाई देता है, भौतिक पूंजी निर्माण एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है और मानव पूंजी निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है। भौतिक पूंजी में निवेश का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है और मानव पूंजी में निर्माण के दौरान व्यक्ति निर्णय लेने में असमर्थ होता है। भौतिक पूंजी का स्वामित्व उस व्यक्ति के सुविचार पर
निर्णय का परिणाम होता है और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी निर्णय उनके अभिभावक और समाज लेता है। भौतिक पूंजी दृश्य है, मानव पूंजी अदृश्य है। भौतिक पूंजी को बेचा जा सकता है, मानव पूंजी को नहीं बेचा जा सकता है। भौतिक पूंजी को स्वामी से अलग किया जा सकता है, मानव पूंजी को स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक पूंजी से सिर्फ उसका स्वामी लाभान्वित होता है और मानव पूंजी से उसका स्वामी नहीं, वरन समाज लाभान्वित होता है। पूंजियों का ह्रास, देखो भाई भौतिक पूंजी जितनी भी होगी उनमें पूंजी पर क्या लगता है, ह्रास लगता है, यानी उनकी वैल्यू दिन पर दिन क्या होती जाती है, घटती जाती है। भौतिक पूंजी से वैल्यू घटती है। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी दोनों एक ही समय के साथ उनके मूल्य ह्रास होता है। किसी मानव मशीन के निरंतर प्रयोग से वह घिस जाती है और प्रयोग किए परिवर्तन से उनका पुराना घोषित कर दिया जाता है। और मानव पूंजी में आय के अनुसार कुछ ह्रास आता है। शिक्षा पर सार्वजनिक सरकारी व्यय, कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर केवल 7.92% से बढ़कर के 11.7% हो गया। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसकी प्रतिशत 0.64% से बढ़ा करके 3.31% हो गया है। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और इन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी सेवाएं, भारत में शिक्षा मंत्रालय शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर कार्य होता है जो निम्नलिखित है। शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर काम करने वाले जो स्तर हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। किसी देश में मानव पूंजी निर्माण के दो प्रमुख स्रोत क्या है, शिक्षा पर व्यय और स्वास्थ्य पर व्यय, कार्य के दौरान प्रशिक्षण व्यय।